हेलो एवरीवन, हाय बैंकर्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं और हम सारे एजुकेटर्स जो इस वीडियो में आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सब जानते हो एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं। लास्ट वीक है एग्जाम का, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है आप सब जानते हो। हमने स्टडी प्लान्स दे रखे हैं, हमने आपको ये बता रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से उस पढ़ाई में हम सारे एजुकेटर्स आपकी मदद करने वाले हैं। हम क्या आपके लिए पेड क्लासेस लेकर आ रहे हैं, क्या हम आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से आपको शेड्यूल फॉलो करना है और कितना टाइम आप सारे बैंकर्स को, हम एजुकेटर्स को देना है ताकि आप लास्ट मिनट एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर और अच्छी तरीके से कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं 4 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। उसके लिए शेड्यूल्स जो हैं वो आ चुके हैं, सारे स्टडी प्लान्स आपके लिए लग चुके हैं। तो एक बार बात करते हैं हिमांशु सर से और स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं क्या शेड्यूल होने वाला है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करने वाले हैं और क्या आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच आफरीन मैम एंड बाकी सारे मेंबर्स जो आप लोगों की सब्जेक्ट मेंबर्स है वो सभी यहाँ पर हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जब हम बोलते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात की जाए तो वी आर द इंडियंस फ्रॉम द स्कूल टाइम्स। हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि आखिरी के जो दिन होते हैं, लाइक आप चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करो या स्कूल एग्जाम की बात कीजिए, आखिरी दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि 4 पेपर हैं, चारों पेपर के लिए आखिरी दिन अगर हम वेट करें तो हमें थोड़ा सा और टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलिव बोर्ड आपके लिए फ्री क्लासेस के साथ में पेड क्लासेस का कॉम्बिनेशन लेकर के आई है। यदि आप आने वाले टाइम में 3 हफ्ते हमें देंगे तो हम आपके एग्जाम को गारंटेड क्वालिफाई कराएंगे। ये पर्टिकुलर चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये पॉसिबल होगा कैसे। इन सभी चीजों को लेकर के हमारे साथ सभी मेंटोर्स जुड़े हुए हैं। मैं एक स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं JAIIB में 2025 यूट्यूब प्लस पेड बैचेस का स्केड्यूल, जहां पर आप 7 डेज में, मतलब पर सब्जेक्ट यदि आप 7 डेज देंगे तो गारंटेड आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आपको मैनेज करना होगा अपना टाइम। सारा शेड्यूल हम लोगों ने लगा दिया है, आपको दिखने लगा होगा। आपकी पेड क्लासेस आपको दिख रही होंगी, तो कौन कौन से बैच में आपको क्लासेस लेनी है और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसको लेकर के हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला 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 जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, पेपर 1 आईई एंड आईएफएस। 4 मई को आपका एग्जाम है, 10th को आपका पेपर 2 होगा, 11 मई को आपका थर्ड पेपर है और फोर्थ पेपर होगा आपका मई 18 को। तो सबसे पहले मैं स्केड्यूल डिस्कस करता हूँ फॉर द पेपर 1, जो कि यूट्यूब स्केड्यूल है। यूट्यूब की बात करें तो आपको मैं मिलूंगा 27 अप्रैल को फिर 5 PM पर आईई एंड आईएफएस न्यूमेरिकल सेशन के साथ में। ठीक इसके बाद में हम मिलेंगे कैप्सूल बैच के डेमो क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों ही सेशन, क्योंकि आईई आईएफएस की अगर मैं बात करूं तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो फिक्स होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो वैल्यूज हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, सेम वैल्यूज के साथ में वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन्हें इजीली बना पाएंगे। और मैक्सिमम केसेस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स के। तो अगर आप 4 न्यूमेरिकल भी आ गए या 5 आ गए तो आप 8 to 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर पाएंगे, वो भी 30-30, 40-40 सेकंड के टाइम में। सेकंड अगर मैं बात करूं 27 अप्रैल 7 PM, आने वाले डेज में कैप्सूल बैच में हम किस तरह से आने वाले टाइम में इस पूरे सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, इसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो 27 अप्रैल 7 PM डेमो क्लास होगा कैप्सूल बैच का। 28 अप्रैल से हमारा जो स्केड्यूल होगा इसमें 100 क्वेश्चंस पर, अगर मैं बोलूं पर मॉड्यूल की, तो जैसे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। तो मैं मिलूंगा आपको 28 अप्रैल से ठीक 9 PM पर, जहां पर पहले दिन मॉड्यूल ए के 100 क्वेश्चन, देन मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। इसके बाद हम जब आएंगे 2 मई को, तो मेगा मैराथन हमारी होगी, जहां पर हम बोलते हैं फाइनल मैराथन। लगभग 300 क्वेश्चंस मैं आपको उस दिन कवर अप कराऊंगा एंड सेकंड वाले में भी लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस आपको कवर अप कराऊंगा। तो दोनों मिला करके अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द 28 अप्रैल, आप 100 क्वेश्चंस पर
मॉड्यूल 400 और 600 या ऑलमोस्ट 1000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो एक बार पूरा सिलेबस थ्योरी में कवर हो चुका है, बाकी के सिलेबस को दोबारा से हम कवर अप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जहां पर आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट और इवन 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज, जो भी हमारे जिस भी मॉड्यूल में जहां पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो। बाकी फाइनल और मेगा मैराथन जिसको हम बोल सकते हैं दोनों ही, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 2 दिन होगा, तो जुड़ना बिल्कुल आप मत भूलिए। सेकंड 4th ऑफ मई को जब हम जाएंगे तो आपको मिलेगा एग्जाम एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द यूजर्स, फॉर द बैंकर्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे चुके हैं, या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में अपना पेपर दे करके आ गए हैं, और जो सेकंड शिफ्ट वाले उनको एक आइडिया मिल जाता है। क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक्स मैक्सिमम टाइम में रिपीट होता है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन एसडीजी से आपको देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये आपका कैप्सूल बैच का स्केड्यूल है, ये पेड बैच में आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले 27 ऑफ अप्रैल को 5 PM न्यूमेरिकल, 27 अप्रैल आपको कैप्सूल बैच का लेक्चर 1 मिलेगा, 28 आशीष अप्रैल सर एक 7 मिनट, PM। बस एक मिनट। जी 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 सर मैं एज ए यूजर पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत यूजर देख रहे हैं सेशन को, तो जी सर। बेसिकली हमें फ्रॉम 27 से यूट्यूब और कैप्सूल दोनों में आना है। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली क्या होगा, हम्म। अगर हम इनको पैरेलली फॉलो करेंगे ना, तो एक स्ट्रेटेजी जैसे मैं अपन पर्सनल बताता हूँ कि थ्योरी पढ़ेंगे हम कैप्सूल बैच में, राइट, जैसे ठीक। मॉड्यूल ए हमने स्टार्ट किया, तो एमसीक्यूज कवर कर लेंगे हम हमारे यूट्यूब सेशन में। तो अगर आप पैरेलली चलेंगे तो आपको दोनों चीजें पैरेलल कवर होती चली जाएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की साथ साथ चलती रहेगी, और ये मतलब इंपॉर्टेंट मैं भी ये है। कह सकता हूँ कि एज ए यूजर, अगर मैंने बहुत पहले क्लास की है, या मैंने मान लो कुछ मेरे टॉपिक छूट गए वट एवर, तो हमें 27 से एक भी क्लास मिस नहीं करनी, यूट्यूब एज वेल एज कैप्सूल बैच की। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं सर कि पेपर क्वालिफाई, तो 7 दिन का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है पर सब्जेक्ट, क्योंकि हम लास्ट अगर बात करते हैं सारे बैंकर्स की, तो हम नवंबर से लगे हुए हैं तैयारी करने, और उसके बाद अब ये पेपर 6 महीने में एक बार पेपर आपका हो रहा है, तो और कुछ सर ऐसे जैसे पिछली बैंकर्स भी बार हैं पेपर, हाँ जैसे सर पिछले पेपर टफ भी काफी पूछा। एक सर पैटर्न है, जब से नया सिलेबस आया ना, इसमें हम्म। एक चीज ये देखी गई है कि मई वाला जो एग्जाम होता है, इसमें 3 पेपर बहुत टफ पूछता है, चाहे वो कोई भी 3 हो, और उस ओके। 3 में सर जब कॉम्बिनेशन में लाते हैं तो आईआईएफएस हमेशा होता है, तो वो हमेशा आपको टफ मिलेगा, मई वाले साइकिल में होता ही है। अब उसके साथ में बाकी 2 क्या हो सकते हैं, वो फिर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आईईआईएफएस आपको हमेशा टफ मिलेगा मई एग्जाम साइकिल में। तो उसी हिसाब से जो पेपर्स पिछली बार देखे, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए, उसके हिसाब से कैसे हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, वो लेवल कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने आपको वही बताया कि मैं आपको हर तरीके के एमसीक्यूज, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट और केस स्टडी, न्यूमेरिकल, सारे तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कैप्सूल बैच में थ्योरी, और यूट्यूब सेशंस में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो 27 ऑफ अप्रैल 5 PM, 27 ऑफ अप्रैल 7 PM, और 28, 29, 31 को हम 7 PM पर मिलेंगे, और 2 मई को आपकी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में होगी, वो इसीलिए होगी क्योंकि 2 मई को आपका इवनिंग में होगा मेगा मैराथन का पार्ट 1, राइट। चलिए अगला सब्जेक्ट है पीपीबी। सेम अगर हम पीपीबी की बात करें तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना एक बहुत बड़ा टफ टास्क होता है कि इतनी सारी चीजें हैं। लाइक अगर मैं एक एक यूनिट की भी बात करूं तो एक यूनिट में लगभग 50-60 कॉन्सेप्ट और उसके सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक एक यूनिट में ही 60-60 या 70-70 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उस पूरे की पूरी बुक में से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को निकालना और 7 डेज में रिलेवेंट कंटेंट को पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाई करना, ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ। तो आपको सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब की, तो आपका यूट्यूब सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द 4th में 9 PM जेआईबी पीपीबी की आपको डेमो क्लास मिलेगी, ठीक। 5th ऑफ मई को हम यहाँ पर 7 PM पर पीपीबी मैराथन मॉड्यूल ए, 6th को मॉड्यूल बी, 7th ऑफ मई मॉड्यूल सी एंड डी, एंड 8th मई को मिलूंगा मैं 6 PM, जहां पर फाइनल मैराथन का पार्ट 1 होगा, 9th मई को पार्ट 2। 10th में 2 पार्ट्स में हम एनालिसिस रखेंगे, सो दैट जो भी बैंकर एग्जाम दे करके आएगा उसके एग्जाम एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो लोग अपने एग्जाम देने जाने वाले हैं उनको काफी बेनिफिट इससे मिलेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं हमारा कैप्सूल बैच का हमारा जो
इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करता हूँ, पीपीबी सेकंड हमारा पेपर है, पेपर 2 है। 4th मई को हमारा सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द 5 पीएम न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी। 4th में 9 पीएम कैप्सूल 1 लेक्चर 1, देन 5th में, 6th में, 7th में और 8th में को मिलूंगा मैं 7:30 AM। मतलब 4th, 5th, 6th और 7th को तो टाइम सेम रहेगा 9 पीएम, बट 8th में को 7:30 AM क्लास होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8th में इवनिंग में आपका होगा मेगा मैराथन पार्ट 1। चलिए, तो ये दोनों ही तरीके की चीजें मैंने आपको बता दी फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर 3। तो मैं प्रद्युम्न सर से बोलूंगा कि आगे की जो चीजें, आगे का मोर्चा आपको संभालना है। जैसे ये 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे और उसके बाद एक ही दिन का टाइम आपको मिलेगा। अगर ऐसे मैं देखूं कि पेपर पीपीबी होने के बाद, तो फिर आप किस तरीके से क्या करने वाले हैं, बैंकर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, कब से उन्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है पैरेलली विद द पीपीबी। So it's up to you, Thank you, sir. sir. Thank you. And welcome to all of you, to all the bankers. देखिए, हमको इस एग्जामिनेशन वीक में है ना, 2 शादियां एक साथ अटेंड करनी है। पीपीबी और एएफएम, 2 शादियों में जाना है। तो जब हम 2 शादियों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ खाते हैं, थोड़ा वहाँ खाते हैं। तो आप पीपीबी की क्लासेस अटेंड कीजिए 5 बजे, और 7 बजे फिर मुझे मिलिए आप यूट्यूब पर न्यूमेरिकल सेशन के लिए। थोड़ा मीठा, थोड़ी चाय, थोड़ी कॉफी हम 7 बजे वहां पी लेंगे 4 तारीख को। 5 तारीख को हम मॉड्यूल ए का एमसीक्यू मैराथन करेंगे, और एमसीक्यू मैराथन जितने भी हम करेंगे 5, 6, 7 और 8 तारीख को, सभी का फोकस एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हमको रखना है। हमको कंसेप्ट पर इसमें फोकस करना है। कंसेप्ट ड्रिवन लगभग 80 to 100 एमसीक्यूज जो है हम कवर करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? 9 बजे हम लोग मिलेंगे। हम एएफएम की पेड क्लास में 7 बजे मिलेंगे, और एएफएम की यूट्यूब क्लास में 9 बजे हम लोग मिलेंगे बाइलैंग्वेज बैच में। जब हम ए बी सी डी सभी का मैराथन कर चुके होंगे, 10 तारीख को हम मिलेंगे पूरे फुल कोर्स, यानी फुल मैराथन कंप्लीट। हम एक बार पूरा सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हम लोग 10 तारीख को जो है मिलेंगे। और 11 तारीख को भी हम मिलेंगे, पर 10 तारीख तक तो, 4 तारीख से 10 तारीख तक तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, और फिर 11 तारीख को आप मुझे बताएंगे कि कैसा रहा आपका एग्जाम। 11 बजे 11:30 हम मिलेंगे 11 मई को, और उस वक्त आप बताएंगे कि आईआईबीएफ ने आपसे ब्रेकफास्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे पहली शिफ्ट में। और फिर दिन में हम मिलेंगे तो आप बताएंगे लंच में आईआईबीएफ ने आपसे एएफएम में कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो ये जो 2 अलग अलग शिफ्ट है, एग्जाम एनालिसिस, जिसमें प्रीवियस शिफ्ट का पेपर रिलेटेड पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पेड क्लासेस के ऊपर चले, हिमांशु सर अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले, तो पेड बैच में हम 4 तारीख को पहले न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज कवर करेंगे, जो यूट्यूब पर और पेड क्लास में दोनों जगह पर आपको एक्सेसिबल होंगी। फिर 5 तारीख को हम लगभग मॉड्यूल ए का जितना भी कॉन्सेप्चुअल बेस है वो कवर करेंगे। इसीलिए जो यूट्यूब पर एमसीक्यू का सीरीज मैंने आपके लिए रखा है, वो इसी की कनेक्टिविटी में रखा है कि आप बैच में पहले कंटेंट पढ़िए, फिर यूट्यूब पर उसे प्रैक्टिस कीजिए। कैप्सूल बैच का लेक्चर 2 6 तारीख को, फिर तीसरा लेक्चर हम 7 तारीख को पढ़ेंगे, चौथा लेक्चर हम 8 तारीख को पढ़ेंगे, और आखिरी लेक्चर हम 9 तारीख को पढ़ेंगे। 4 लेक्चर हमने रखे हैं चारों मॉड्यूल के लिए, और एक सरप्लस लेक्चर हमने रखा है कि अगर कोई चीज को हमें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, या न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव हमको एक बार और देखना है, या हमारे 4 तारीख के कुछ न्यूमेरिकल अगर बच जाएगा तो उसे अगर हमें कवर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो न्यूमेरिकली इंटेंसिव पेपर है। ऑलमोस्ट 35 चैप्टर में से 20 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर न्यूमेरिकल एग्जाम में बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। अकाउंटेंसी और फाइनेंस इज कंप्लीटली ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। तो ये हम जो है बात करेंगे हमारे इस
पेड बैच में। ध्यान रखिए, अब आपको पीपीबी और एएफएम दोनों एक साथ प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर वीक में। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेड अटेंड करना हो, यूट्यूब आप उस वक्त ना देख पाए, तो आप यूट्यूब को रिकॉर्डेड मोड में देखिए। ठीक है, पेड क्लासेस आप पूरी लाइव अटेंड कीजिए दोनों सब्जेक्ट की, और किसी भी एक सब्जेक्ट का यूट्यूब जो है वो रिकॉर्डेड आप मैनेज कीजिए। अगर मैं टेक्निकली आपसे कहूं तो आपको लगभग 6 घंटे इस एक हफ्ते में, जिसमें पीपीबी और एएफएम का पेपर है, यू हैव टू डिवोट 6 आवर्स। 3 घंटे आप पीपीबी के लिए, 3 घंटे आप एएफएम के लिए मैनेज करके रखिए। एक हफ्ते की मेहनत है। आईआईएफएस में भी आपको सफिशिएंट टाइमिंग मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट की लड़ाई लड़नी है, और रिटेल बैंकिंग में भी आपको एक सब्जेक्ट की लड़ाई लड़नी है। यही एक वीक है जहां आपको 2 सब्जेक्ट की लड़ाई लड़नी है, तो आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत आपसे यही की कि एक ही दिन आपको 2 शादियां अटेंड करनी है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, लिफाफे भी 2 लेने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें। तो अब English medium batch, if we talk about the English medium batch, so English medium batch will have all the recorded classes. All the conceptual classes will be available in AFM to all of you in a recorded mode. You can watch all the classes at any time. So it is accessible to you from the very first day. So complete syllabus is available to you from the very first day. So you can see it, you can watch it at per your convenience. Next, Rajiv sir, over to you sir. थैंक यू वेरी मच सर। तो फाइनली अब आ गए हम लोग पेपर 4 की तरफ, और कहते हैं कि वेल वेगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो हमारा बर्डन कम हो जाता है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देने के बाद जो हमारा बचता है 4th पेपर, ये बहुत आपको हेल्प करेगा 2 तरीके से। देखिए, जो पेपर 4 है ना, पेपर 4 और पेपर 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है। तो अगर आपने पेपर 2 का रिवाइज किया है तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगा। और साथ में मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन आपका कोई ऐसा पेपर है जिसमें आपका स्कोर 50 से कम आ गया, मे बी पेपर आउट ऑफ सिलेबस कुछ ऐसा आ गया, काफी लैंग्वेज टफ कर दे, कुछ भी हो सकता है। आईबीएफ हमेशा प्ले करता है, वो पेपर कोई भी हो सकता है। तो इसमें एक बेनिफिट आपको मिलेगा, इस पेपर में हमारे पास पूरा टाइम रहेगा 1 वीक का, और इस 1 वीक में हमारे पास कोई बर्डन नहीं रहेगा, ओनली हमें फोकस करना होगा इस पेपर पर। तो 11th ऑफ मई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जो पहली क्लास होगी यूट्यूब पर वो होगी 7 PM पर, और डेली जो हमारी मुलाकात होगी 11 मई ऑनवर्ड्स वो होगी 9 PM पर, सॉरी 7 PM पर डेली। तो पहले यूट्यूब पर आपको आना है 11th ऑफ मई से कंटिन्यू, और जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो 9 PM पर आपको आना है कैप्सूल बैच में। यानी आपको 11 से लेकर 17th ऑफ मई तक कंटिन्यू आपको जुड़ना है मेरे साथ। और ये मैं हमेशा कहता हूं, इट इज माय कमिटमेंट, कि अगर आपने उस वीक में मुझे डेली 3 to 4 आवर्स दे दिए तो पूरा ये सिलेबस, एक ऐसा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको रिवीजन, कि आप इस पेपर में बहुत ही इजीली 70+ स्कोर ला सकते हैं। और साथ में अगर आपका पेपर कोई इसमें स्कोर कम भी है तो आपका ये पेपर आपका जीआईबी क्वालिफाई करा देता है। तो ये आपका है यूट्यूब का शेड्यूल, आप देख रहे होंगे 11 ऑनवर्ड्स, 11, 12, 13। सर एक बार जरा बैक जाना। और हाँ, वन मोर थिंग, 18th मई को एग्जाम है, तो 16th ऑफ मई और 17th ऑफ मई को मैं यूट्यूब पे हमेशा लाता हूँ मेगा मैराथन क्लास, जहां हम लोग पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं, जहां मैं आपको केस स्टडी भी कराता हूँ यूट्यूब पर, जहां मैं आपको थ्योरी भी कराता हूँ, जहां मैं आपको एमसीक्यू भी कराता हूँ। उसका पर्पस यह है कि एट द लास्ट टाइम, एग्जाम देने के 2-3 दिन पहले आपका पूरा ये सिलेबस कंप्लीट रिवीजन होता है। तो ये क्लास तो आना ही, और साथ में जो आपकी क्लास है 16 और 17 की यूट्यूब पर जो फ्री फॉर ऑल होती है, उसमें सबको आना कंपलसरी है। अगला सर बताइएगा, जरा दिखाइएगा। अब देखिए कैप्सूल बैच की जो हमारी टाइमिंग है, पहली क्लास जो 11th ऑफ मई को होगी वो 9th ऑफ मई को है। और मैंने इसमें ऐसा क्या किया है कि हम सभी को पता है कि पेपर 4 में जो मैक्सिमम वेटेज आता है, जैसे मैं देख रहा था एग्जाम के पैटर्न को,
तो 2024 के जून के एग्जाम में रिटेल बैंकिंग वाज वेरी टफ। उसने क्या किया था, मॉडल डी से बहुत सारे उसने ऐसे क्वेश्चन लाए थे जो हमें सुनने में तो आसान लगते हैं। दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिजीम। सुनने में अच्छे लगते हैं, इजी लगता है, पर उसने इतना ट्रैप किया था कि बहुत दिक्कत दी थी। इसलिए मैंने कैप्सूल में क्या किया है, हम मॉडल बी से शुरुआत करेंगे, मॉडल बी और मॉडल डी को पहले कवर करेंगे, फिर हम चलेंगे मॉडल सी और मॉडल ए की तरफ। ये मेरा शेड्यूल रहेगा पूरा कैप्सूल बैच का। दैट मीन्स मैं ये कंक्लूड करता हूं आप लोगों को कि 11th ऑफ मई 7 PM से आपको 17th ऑफ मई तक मेरे साथ जुड़ना है डेली, यूट्यूब और ओलीबोर्ड ऐप पर। और ये मेरा कमिटमेंट है कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करेंगे। नाउ ओवर टू यू सर। अगला, नाउ ओवर टू आफरीन। या ओके, सो जैसा आपने हिंदी मीडियम का अभी शेड्यूल सुना है, तो अब सेम शेड्यूल आपको इंग्लिश मीडियम में मिलने वाला है। और ये क्लासेस आपको यूट्यूब इंग्लिश मीडियम ऑलिव बोर्ड JIB CIB प्रिपरेशन के लिए, जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सारे शेड्यूल उस चैनल के लिए, राइट। सो आपको ये सारी क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं तो IEIFS का यूट्यूब शेड्यूल 27 से स्टार्ट हो रहा है। 27 इज संडे। सो सुबह 8 बजे आप सबके लिए IEIFS में न्यूमेरिकल कवर होने वाले हैं, वो भी ऑल इन वन क्लास, राइट। सो ये जो है 9 नहीं है, 8 AM है 27 ऑफ अप्रैल को सुबह मॉर्निंग में। आप लोगों को सारा का सारा IEIFS का न्यूमेरिकल क्लास जो है वो कवर करूंगी मैं। इसके अलावा फिर क्या होना है, फिर आपके लिए ये यूट्यूब शेड्यूल में मैंने 27 से कैप्सूल बैच इवनिंग से स्टार्ट करा है, राइट। सो ये इसकी डेमो क्लास है 7 PM जो आपको देखने को मिलेगी, राइट। अब उसके बाद 28 आपको क्या करना है, यहाँ पैरेलल चलना है। पैरेलल मींस IEIFS का मैं आपको कैप्सूल बैच में थ्योरी कवर करवाने वाली हूँ, जो कि आपके पेड बैच है ऑलिव बोर्ड ऐप में। और यहाँ पर आपको यूट्यूब में आके उसके MCQs करके मैराथन कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 27 को इवनिंग संडे है, मैं आपको अगर मॉड्यूल ए पूरा फिनिश करवा रही हूँ IEIFS का, सो सेकेंड डे 28 को मॉर्निंग में 8 AM आपके लिए मैराथन सेशन है उसी मॉड्यूल ए का, राइट। सो मॉड्यूल ए की आपने थ्योरी फिनिश कर ली, आपको मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस MCQs जो है वो प्रैक्टिस करने हैं दूसरे दिन 28 को मॉर्निंग में 8 AM। ओके, देन उसके बाद 29th को, 30th को और 1 मई को ABCD 8 AM आपका ये यूट्यूब शेड्यूल रहेगा जो कि लगातार चलेगा। देन आपके लिए 2 और 3 मई में फाइनल मैराथन लेकर आ रही हूँ। फाइनल मैराथन आपके लिए 6 PM रहेगी, 6 PM से स्टार्ट होगी। अब इस फाइनल मैराथन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा समझने वाले होते हैं, स्पेशली इन IEIFS। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं मॉड्यूल बी बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट। बॉन्ड थ्योरम्स है, उन सारे थ्योरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसको रिवाइज करवाऊंगी। साथ ही साथ आपको MCQs, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल, इन सब से मिक्स करके क्वेश्चन करवाऊंगी फ्रॉम इजी टू एडवांस लेवल। और ये मैराथन आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा 1 दिन 2 दिन पहले एग्जाम का। देन फाइनली आपका 4 मई को एग्जाम है, और 4 मई को जैसे ही आपका एग्जाम होगा सुबह 11:30 बजे मैं आपको एनालिसिस दूंगी, कैसे क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं और क्या क्या हमने पढ़ाया आपको, और उससे रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले, राइट। तो ये है यूट्यूब शेड्यूल। बात करते हैं पेड शेड्यूल की। जैसा कि मैंने कहा पैरेलल चलना है आपको यहाँ पर। सो ये है कैप्सूल बैच जहां पर थ्योरी कवर होने वाला है। 27 अप्रैल को सुबह 8 बजे IEIFS का न्यूमेरिकल कवर करूंगी मैं, एक ही क्लास में कंप्लीट न्यूमेरिकल। देन उसके बाद उसी दिन इवनिंग 27 अप्रैल इस संडे, उसी दिन इवनिंग से मैं आपको थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। देन 27, 28, 29, 30 फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपके लिए क्या चलेंगी, थ्योरी क्लासेस चलेंगे। आप थ्योरी क्लासेस में आप ये नोटिस करोगे फ्रॉम 27 टू 1 मई यहाँ पर आपके लिए सारे 7
PM में है। बट 2nd ऑफ मई, क्योंकि आप जानते हो 2nd और 3rd मई मैं फाइनल मैराथन 6 बजे शाम को स्टार्ट करने वाली हूँ, तो 2nd मई को जो आपकी पेड क्लास है वो सुबह 7 बजे चलेगी, राइट? सो ये इंग्लिश मीडियम का पेड शेड्यूल है और ये इंग्लिश IEIFS का यूट्यूब शेड्यूल है जो आपको पैरेलल चलना है। थ्योरी विल बी कवर्ड इन दिस कैप्सूल बैच, प्लस आपकी जो MCQs और प्रैक्टिस होगी वो आपके यूट्यूब शेड्यूल से होगी। बात करते हैं नेक्स्ट PPB की। अब PPB का एग्जाम आपके लिए 10th को शेड्यूल है, सो 4th मई जिस दिन आपका IEIFS का पेपर है उसी दिन इवनिंग से कैप्सूल बैच स्टार्ट हो रहा है। 7 PM आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। देन उसके बाद ये क्लास आपके लिए डेमो क्लास रहेगी, आप इसको यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। देन 5th मई से आपके लिए मैराथन स्टार्ट हो रही है। अब ये यूट्यूब शेड्यूल है, अगेन सेम चीज, पैरेलल चलना है, पैरेलल चलना है, यानी theory will be covered in the class and the MCQs आपको मिलेंगे आपके YouTube सेशन में। So, सुबह 8 बजे मैराथन टाइम सेम रहेगा, 8 बजे मैराथन, पहले A फिर B फिर C फिर D, देन फाइनल मैराथन आपके लिए होगी 8th और 9th 6 बजे शाम को स्टार्ट होगी, राइट? एंड फाइनली यू विल गेट द एग्जाम एनालिसिस ऑन 10th ऑफ मई सुबह 11:30 AM। ये है YouTube। बात करते हैं पेज की। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हिमांशु सर, यस, सो अब हम बात करते हैं पेड की। अब यहाँ पर पेड आपका संडे 4th मई पड़ रहा है, उस दिन 7 PM से स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर 1, देन उसके बाद आपके लिए लेक्चर 2 आ जाएगा, ओके, 7 PM, देन 3rd, देन 4th, देन 5th, राइट? नाउ 8th मई को क्योंकि आपके लिए इवनिंग को फाइनल मैराथन शेड्यूल है, सो वी आर कवरिंग एट 7 AM, आपका पेड क्लास 7 AM कवर होगा, राइट? सो ये है आपके लिए इंग्लिश मीडियम का शेड्यूल, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं अंशुल मैम से और उनके यूट्यूब शेड्यूल और पेड शेड्यूल के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन। सो अब हम लोगों ने अपने बाकी सारे पेपर्स कवर कर लिए हैं, उनको क्वालिफाई कर लिया है। फाइनली हमारा जो लास्ट पेपर है, पेपर 4 RBWM, ऑलरेडी कैसे इंग्लिश हिंदी मीडियम में डिस्कस होने वाला है, कैसे चलने वाला है, वो हम लोग देख चुके हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो सेम हम लोग थ्योरी अपना कवर करने वाले हैं कैप्सूल बैचेस में, MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे YouTube सेशंस में। एंड स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं दोनों ही अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो बैच है, ये हमारा बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी है, लास्ट मिनट रिवीजन है, एग्जाम के पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। अब तक आपने जिस भी तरीके से प्रिपरेशन की है उस सब को फिर से रिवाइज करने के लिए, ताकि फाइनली अपना बेस्ट दे सके एग्जाम में। सो RBWM के YouTube शेड्यूल को अगर देख रहे हैं, सो 11th ऑफ May will be your first class 7 PM, जो कि आपका कैप्सूल डेमो क्लास होगा। Then 12th at 7 PM you will have your marathon for module A. We'll be discussing all the possible MCQs. हम लोग यहाँ पे केस स्टडीज भी कवर करेंगे, साथ ही साथ में MCQs हमारे जो 4 ऑप्शंस वाले हैं, स्टेटमेंट टाइप है, हर तरह के MCQs. Then 13th 7 PM मॉड्यूल B, 14th 7 PM मॉड्यूल C, 15th को हम लोग मॉड्यूल D और E को कवर करेंगे। टाइम सबका सेम है, टाइम में कोई भी वेरिएशन नहीं है, 7 PM। फाइनल मैराथन May 16th from 6 PM। फाइनल मैराथन हमारा काफी लंबा चलता है, हर एक पेपर का चलेगा। यहाँ पे आपको 4, 5, 6 आवर्स पूरा सिलेबस कवर करना है। सो पार्ट 1 ऑन 16th ऑफ May एंड 17th ऑफ May को आपका 6 PM क्या होगा, पार्ट 2। फाइनल मैराथन में हम लोग अब एग्जाम स्पेसिफिक, नेक्स्ट डे हमको अपना एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टॉपिक्स है, जो डेफिनेटली आपको क्वालिफाई करवाएंगे, उन टॉपिक्स को हम लोग फाइनली रिवाइज करेंगे। एंड देन 18th ऑफ May को 11:30 आपका एग्जाम एनालिसिस होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स आए थे। टॉपिक्स को आपको जानना जरूरी है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल बैचेस की, सो 11th ऑफ May 7 PM जो आपका न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी बैच होगा। इसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स RBWM के जो भी टॉपिक्स हैं, ROE, ROA, ये सारे कवर करेंगे। केस स्टडीज कवर करेंगे, बिकॉज पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है किस तरीके से केस स्टडीज काफी टफ आ रहे हैं। देन 12th ऑफ May आप MCQs प्रैक्टिस करके आए यूट्यूब पे। देन यू विल जॉइन मी एट 9 PM इन योर कैप्सूल बैच, जहां पे हम लोग अपना मॉड्यूल A कवर करेंगे। देन 13th ऑफ May 9 PM हम लोग मॉड्यूल B कवर करेंगे। सिमिलरली 14th, 15th एंड 16th सारे मॉड्यूल्स फ्रॉम A टू मॉड्यूल E पूरा थ्योरेटिकल कवर करेंगे। तो जब आप MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका माइंड हो जाएगा एकदम से एक्टिव,
उसके बाद आप थ्योरी रिवाइज कर लेंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स, कुछ एमसीक्यूज जो गलत हो रहे होंगे वो आप कवर करके उन सबको क्लियर कर लेंगे. सो दैट इज द स्केड्यूल फॉर आरबीडब्ल्यूएम. हिमांशु सर, ओवर टू यू. सो जैसे कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अपने अपने स्केड्यूल को यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किया, बताया कि कैसे आने वाले टाइम में आप लोगों को पैरेलली दोनों चीजों को लेकर के चलना होगा. सो नाउ हाउ टू एनरोल इन द JAIB कैप्सूल बैच. देयर आर टू ऑप्शंस. यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शंस हैं थ्रू विच यू कैन एनरोल विद अस. लाइक जैसे कि सबसे पहले आपके पास में एक ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो इंडिविजुअली एक या दो पेपर्स को क्वालिफाई उनको करना है, दो पेपर उनके क्वालिफाई हो चुके हैं, सो दे कैन एनरोल इन द इंडिविजुअल कैप्सूल बैच. पर सब्जेक्ट जो अगर मैं प्राइस की बात करूं, इट्स 749 पर सब्जेक्ट. सो आप चारों पेपर्स में से जो भी एक दो पेपर्स को अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली यहाँ जा सकते हैं. इसी के साथ में ये वाला जो कोर्स होगा कैप्सूल वाला, इसका एक्सेस ऑलरेडी उन यूजर्स के पास होगा जो JAIB सुपर एलिट, JAIB CAIB मेगा क्रैकर और इंडिविजुअल मास्टर बैच उन्होंने सब्जेक्ट वाइज ले रखा होगा, उनको इसका एक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा. दे नो नीड टू बाय और परचेज द कोर्स. इसके बाद हम बात करते हैं, हियर वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोर्स कि आप अगर चाहें तो एक कॉम्बो पैक ले सकते हैं फॉर द बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको लेना है. पावर पैक इसका नाम है, कोर्स का नाम है JAIB पावर पैक रिवीजन बैच 2025 में 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम, और यही होगा आपका इंग्लिश मीडियम. तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, आप इसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं जहां पे चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिलेगा कैप्सूल बैच का. नाउ अब थोड़ी बहुत इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन रह गई वो राजीव सर आपको प्रोवाइड करेंगे कि अब आगे आपको क्या करना है. राजीव सर. सर सब कुछ तो हो गया, हम लोगों ने सारी बातें कह दी, सभी लोगों ने अपना अपना शेड्यूल बता दिया. वी हैव ए डिफरेंट बैचेस लाइक bilingual एज वेल एज इंग्लिश मीडियम. एज अ यूजर आई कैन ज्वाइन एनी वन बैचेस. सब कुछ हम लोग ने बता दिया. बट एक लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी बैंकरों को कि दिस इज नॉट ए राइट टाइम कि अब हम सोचे क्या करना है. आपको उस बैच पर बिलीव करना होगा, और वी आर टीम ओलीपोर्ट. ये हम पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपने इस बैच में इनरोल किया, और जो आपको हम लोग ने बोला है, सभी मेंबरों ने जो बोला है उसको फॉलो करिए. आप 18 मई को हम सभी मेंबर फिर दोबारा मिलेंगे, और हम लोग एक सेशन लेके आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल. वहां पे मिलेंगे और आप खुद कहेंगे थैंक यू राजीव सर, थैंक यू अंशुल मैम, थैंक यू नाफरीन मैम, थैंक यू प्रद्युमन सर. तो इस थैंक यू के पीछे की जो मेहनत है ना, बस यही मेहनत है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं है. ओनली आपको मैनेज करना है 20 डेज. 20 डेज आपको मैनेज कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है. एंड सभी को मेरी तरफ से सर बेस्ट ऑफ लक. ओवर टू यू सर. ऑल द बेस्ट सभी को, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. एंड इसके अलावा एक हमारे पास में ऑप्शन होता है. प्रद्युम सर, ये सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन पैक व्हाट इट इज, क्या अभी भी अगर मैं एज अ बैंकर बात करूं, सो शुड आई एनरोल इन दैट बैच? क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, या मैं सिर्फ एक कॉम्बो पैक ले लेता हूं कैप्सूल बैच का? नहीं सर, सुपर इलीट ऑलवेज गिव्स यू बेटर एडवांटेज. सुपर इलीट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जितना भी कंटेंट अवेलेबल है क्रैकर्स बैच का, या क्रैश बैच का जितना भी पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल है, या जो मॉक टेस्ट का पूरा एक्सेस है, बहुत से एड ऑन चीजें हैं जो सुपर इलीट प्लान में एक कैंडिडेट को मिलती है. तो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन एज अ सुपर इलीट ऑलवेज रिकमेंडेड है. इसके साथ एक बैंकर को हमेशा जाना चाहिए. आप जो अब जितना समय अवेलेबल है, हर बैंकर अलग तरीके से प्रिपेयर करने की प्लानिंग रखता है. कुछ होते हैं जिनका प्लान होता है कि नहीं, मैं क्लास में सब कुछ पढ़ूंगा, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता. कुछ बैंकर्स होते हैं जो कि सर मैं इतनी लंबी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं पीडीएफ के थ्रू सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं. तो जो लोग उस तरीके से अपनी अप्रोच रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नो डाउट सुपर इलीट इज अ परफेक्ट ऑप्शन टू गो फॉर इट. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. अपनी प्रिपरेशंस को आप लोग जारी रखिए, और चैनल पर बने रहिए. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग. सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि एग्जाम वीक में एज अ टीम ऑलिव बोर्ड हम आप लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. ध्यान रखिए, ये एग्जाम सीजन है, या यूं कहें एग्जाम का तूफान है.
और जो एग्जाम के तूफान में लड़ाई लड़ेगा वही पार निकलेगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ Thank you ग्रेट all. डे। थैंक यू। Thank you all. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।